विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमं वयैतत् काते स्तुतिस्तव्य परा परोक्तिः। अब जब भगवती ने उस दूत से कहा, जाओ जो मैंने शब्द कहे हैं, जो मेरा संदेश है, अपने स्वामी को जाकर सुनाओ। और उन बातों को सुन करके यद्यपि उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ दूत का, लेकिन कार्य क्षेत्र उसका दूत का ही था, इसलिए वहां से चला जा करके और महिषासुर के पास पहुंच करके उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया। प्रथम ध्यान करते हैं। ओम नागाधीश्वर विष्टराम फणिफणो तंसोरुरत्नावली भास्वद्देहलतां दिवाकर निभां नेत्रत्रयोद्भासितां माला कुंभ कपाल नीरज करां चंद्रार्धचूडां परां शर्वग्नेश्वर भैरवांक निलयां पद्मावतीं चिंतये। पद्मावतीं चिंतये, पराम्बा भगवती पद्मावती का हम चिंतन करते हैं, जो भैरव के अंक में विराजी हुई हैं। नागाधीश्वर विष्टराम फणिफणो, नागमणि पर बैठ करके और उन नागों के ऊपर जो मणि है, उन मणियों में जो चमक है, उस चमक से भगवती की और ज्यादा अधिक आभा फैल रही है। भास्वत देह लताम दिवाकर निभाम, सूर्य के सदृश नेत्रत्रयोद्भासिताम, उन्होंने 3 नेत्र धारण कर रखे हैं। माला कुंभ कपाल नीरज कराम, हाथों में माला, कुंभ, कपाल और नीरज, चंद्रार्ध चूडाम पराम, अर्धचंद्र का उन्होंने मुकुट धारण कर रखा है। सर्वज्ञेश्वर भैरवांक निलयाम, सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली पद्मावतीं चिंते, पराम्बा पद्मावती का हम चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। ओम ऋषिरुवाच, ऋषिवर कहते हैं, इत्याकर्ण्य वचो देव्याः सदूतो मर्ष पूरितः। उन देवी की इन बातों को सुन करके, सारी बातों को जा करके सुग्रीव नामक दैत्य ने अपने स्वामी शुंभ और निशुंभ के सामने संपूर्ण बात रखी। इति आकर्ण्य बचो देव्याः, और उन बचों जो देवी ने वचन कहे थे, जब उन वचनों को उन महादैत्यों ने सुना तो दूतो अमर्ष पूरितः, वह अमर्ष से भर गया। अमर्ष उसे कहते हैं जो दूसरे के तेज को न सहन कर पाने की स्थिति में व्यक्ति पहुंचता है और क्रोधाधिक करता है, उसे अमर्ष कहते हैं। समाचष्ट समागम्य दैत्य राजाय विस्तरात, क्योंकि उसने बड़े विस्तार पूर्वक जाकर के अपने दैत्य राज से यह सब वृत्तांत सुनाया था। तस्य दूतस्य तद्वाक्यम आकर्ण्या शुरराट ततः, वह असुरों का राजा, तस्य दूतस्य तद्वाक्यम आकर्ण्य, अपने दूत के द्वारा देवी के कहे हुए वचनों को सुन करके भयंकर क्रोध में भर गया। शक्रोधः प्राह दैत्यानाम अधिपम धूम्रलोचनम, वह दैत्यराज अपने एक बहुत बड़े विश्वस्त व्यक्ति जिसका नाम धूम्रलोचन था, उसे कहने लगा, हे धूम्रलोचनासु त्वं स्वसैन्य परिवारितः, हे धूम्रलोचन,
तुम अपनी बड़ी भारी सेना से युक्त होकर के तामानय बलाद दुष्टाम केशाकर्षण विह्वलाम, जाओ उसे शीघ्र ही उसके बालों को पकड़ करके खींचते हुए हमारे पास लाओ। तत्परित्राणतः कश्चिद्यति वो सिद्धये तिष्ठते अपरः। और ध्यान विशेष और रखना है, यदि उसकी रक्षार्थ कोई यक्ष हो, गंधर्व हो, देवता हो, उसे सर्वप्रथम मार डालना। तत्परित्राणतः कश्चित् यदि वो तिष्ठते परः सहन्तव्यो अमरो वापि यक्षो गंधर्व एव वा, कोई भी हो उसे अवश्य मार डालना। ऋषिरुवाच, ऋषिवर कह रहे हैं, तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रम सदैत्यो धूम्रलोचनः। अब अपनी महाराज की आज्ञा को पाकर वह दैत्य धूम्रलोचन शीघ्र ही वृतः षष्ट्या सहस्राणाम असुराणाम द्रुतम ययौ, 60,000 की सेना को लेकर के उसने वहां से प्रस्थान कर दिया। सदृष्ट्वा ताम ततो देवीम तुहिनाचल संस्थिताम, उसने जाते ही सर्वप्रथम क्या देखा, ओहो उच्च शिखर पर वह देवी बैठी हुई है। जगादोच्चैः प्रयाहि इति, उसने जाते ही कहा, ए देवी चल, यहां कैसी तू बैठी हुई है, महाराज की आज्ञा का उल्लंघन कर रही है। तुहिनाचल संस्थिताम जगादोच्चैः प्रयाहि इति मूलम शुम्भ निशुम्भयो, हमारे महाराज शुम्भ और निशुम्भ के पास शीघ्र चलो। न चेत प्रीत्याद्य भवति मद भर्तारम उपैष्यति, कदाचित तूने हमारे स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं किया, उनकी बात का उल्लंघन किया। ततो बलान्नयामीस, तो सुनिश्चित मान हम तुझे जबरदस्ती बलपूर्वक यहां से हम खींच करके केशाकर्षण विह्वलाम, तेरे बालों को खींचते हुए अपने महाराज के पास तुझे ले जाएंगे। देव्युवाच, भगवती बोली, दैत्ये स्वरेण प्रहितो बलवान बल संस्थितः संवृतः। भाई तुम दैत्येश्वर के द्वारा भेजे गए हो, बलवान शक्तिशाली भी दिख रहे हो, बल संवृतः, बहुत बड़ी तुम्हारे साथ सेना भी है। बलान्नयसि माम एवं ततः किम ते करोम्य हम, यदि तुम बलपूर्वक ले ही जाओगे तो मैं भला तुम्हारा क्या बिगाड़ लूंगी। ऋषिरुवाच, ऋषिवर कहते हैं, इत्युक्तः सोभ्य धावत्ताम असुरो धूम्रलोचनः, और ऐसे कहते कहते वह बेवकूफ मूर्ख धूम्रलोचन कहते ही भगवती की ओर दौड़ा। भगवती ने हुंकार मात्र शब्द से उसे भस्म कर दिया। वहीं वो भस्मसात हो गया। ज्यों ही ये स्थिति उपस्थित हुई, अथ क्रुद्धम महासैन्यम असुराणाम तथाम्बिका, वो बहुत बड़ी जो सेना उन असुरों की थी, और इधर भगवती पराम्बा अंबिका ववर्ष सायकैस् तीक्ष्णैस् तथा शक्ति परस्वधैः, अनेकानेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से अचानक वहां युद्ध छिड़ गया। ततो धुतसटः कोपात् कृत्वा नादम शुभैरवम्, अब सिंह भी यह सब स्थिति देख करके उसे नहीं रहा गया, अपने गर्दन के बालों को हिलाता हुआ कोपात नादम सुभैरवम, और भयंकर गर्जना करता हुआ प्रयाता पपाता असुर सेनायाम सिंहो देव्याः स्ववाहनः, वह असुरों की सेना में जाकर के कूद पड़ा। काश्चित कर प्रहारेण, कुछ को जो पंजों की मार से, आसेन चाप काश्चित कर प्रहारेण दैत्यानासेन चापरान, कुछ को अपने मुख से आक्रम्य चाधरे नान्यान, कुछ को दबा करके पैरों से
और अधरेण कुछ लोगों को अपने होठों से विदीर्ण करके जघान महासुरान सजघान महासुरान उन बड़े बड़े महादैत्यों को सिंह ने मारना आरंभ कर दिया। ये सांचित पाटया मास नखई कोष्ठानी केशरी, उस केशरी ने उस सिंह ने कुछ दैत्यों के पेटों को फाड़ डाला। तथा तलब प्रहारेण, और कुछ को अपने झापड़ों से पंजों से मार मार करके सिरांसी कृतवान पृथक, उनके सिरों को उसने अलग कर दिया। विच्छिन्न बाहु शिरशः, बहुत की दैत्यों के सिरों को अलग कर दिया उनके शरीर से। कुछ दैत्यों के हाथ पैरों को उखाड़ करके भुजाओं को उखाड़ करके इधर उधर फेंक दिया। कृतास्तेन तथा परे पपौच रुधिरम कोष्ठात् अन्येषां धुत केशरः, भयंकर क्रोध में भरा हुआ वह भगवती का सिंह पपौच रुधिरम कोष्ठात्, उनके पेट फाड़ करके उनका रक्त चूसने लगा। क्षणेन तद्बलम सर्वम क्षयं नीतम महात्मनः, क्षण मात्र में उस महा तपस्वी सिंह ने, भगवती के वाहन ने दैत्यों की बड़ी भारी सेना का संहार कर डाला। श्रुत्वा तम सुरम देव्या निहितम धूम्रलोचनम, उधर महादैत्य शुंभ और निशुंभ ने जब सुना तो शुंभ को बड़ा आश्चर्य हुआ। श्रुत्वा तम सुरम देव्या निहितम धूम्रलोचनम, अरे उस भगवती ने धूम्रलोचन को मार डाला। बलंच छैतम कृष्णम देवी के शरीरा ततः, और उस देवी के वाहन सिंह ने संपूर्ण सेना का विनाश कर दिया। जब ऐसा सुना तो चुकोप दैत्याधिपति शुंभ प्रस्फुरिताधरः, उसके होठ कांपने लग गए क्रोध में भर करके। आज्ञापयामास चतौ चंड मुंडौ महासुरौ, तुरंत उसने आज्ञा दी चंड और मुंड को कि जाओ, हे चंड हे मुंड बलैर बहुभी परिवारितौ, हे चंड हे मुंड, तुम बड़ी भारी सेना को लेकर के तुरंत प्रस्थान करो। तत्र गच्छत गत्वा च सासमानीयताम लघु, और वहां जाकर के शीघ्र उसे लेकर के हमारे पास आओ। कैसे स्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वह संशयो युधि, यदि युद्ध में तुम्हें जान पड़े कि तुम उसे नहीं जीत सकते और किसी भी तरह से उसके बालों को पकड़ करके शीघ्र मेरे पास बांध करके, तदा शेषा युधैः, जितने भी तुम्हारे अस्त्र शस्त्र उनका प्रयोग करते हुए सर्वैर असुरैर विनिहन्यताम, अपनी आसुरी स्थितियों से उस देवी का वध कर देना। यदि ला सको तो बाल को पकड़ करके खींचते हुए ला। तस्याम हतायाम दुष्टायाम सिंहे च विनिपातिते, और उस देवी के मारे जाने के उपरांत तथा सिंह के मारे जाने के उपरांत शीघ्रमागम्यताम बद्ध्वा गृहीत्वा ताम अथाम्बिकाम, उस देवी को शीघ्र ही बांध करके मेरे सामने उपस्थित करो।